मैं 2 बिंदु ए और बी। ऐसी पढ़ाई होती है। ये बोलती है मेरे को आपका पढ़ाना से मैं 2 दिमाग में बिंदु जाता ए है और तथा मैं बी अच्छे से क्षेत्र के समान एग्ज़ाम देकर आती हूँ। मैं थोड़े से ना किसी रेखा टूटे पर फूटे शब्दों में समझाती हूँ। मैं 2 बिंदु ए तथा बी क्षेत्र के समांतर किसी रेखा पर डायरेक्ट शुरू करती बहुत हूँ। देर से बैठाली हुई है, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ाया कुछ नहीं है और मुझे मैंने वो पी वाला नहीं पढ़ाया था, पी तो एन। पीएन संधि बस तो पढ़ाई है, वो तो पता हाँ, थी तो मुझे कब उसमें से। हमने वो नहीं कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, अंतर था भी है वह भी है, हॉल और इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो पीएन संधि में आता है। तो पढ़ाया था। मैं सो के उठी हूँ, लेटी थी, सोई भी नहीं थी। और किचन में ये जो सिंक में बर्तन है ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चाय पीने का मन है, पहले तो चाय पियेंगे क्योंकि छत पे जा कर के कितना सामान ही बाहर निकला हुआ है। चाय बना लेते हैं हम। वाइस ट्राइपॉड नहीं है हमारे पास। हेलो, आप लोग कैसे हैं? राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में हूँ और इवनिंग से मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने बोला चलो इवनिंग से स्टार्ट कर देते हैं। आज सुबह मैंने ब्लॉग शूट किया था तो वो क्लिप्स रखी हुई हैं, मैंने बोला इसी को एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ना ये बिस्किट खाने को निकाली और भूल गई खाना, रख दी, ध्यान ही नहीं रहा, चाय बस पी ली मैंने। तो ये बिस्किट मुझे काफ़ी पसंद थी, अब पसंद नहीं है। मैंने सोचा जब शुक्ला जी थे ना, मैं बहुत खाती थी ये वाली बिस्किट, पर मैंने सोचा कि मैं इसको लेके चलती हूँ। ये बहुत पहले आया हुआ था और ये चल रहा है अभी तक क्योंकि खाया ही नहीं, तो मैंने बोला इसको डब्बे में रख देते हैं। और यही बिस्किट खाने की इच्छा हुई थी। अभी 2 पैकेट बिस्किट के खोले हुए हैं तो रखे हुए हैं, तो उनमें एयर ना जा पाए, इस कारण से मैंने इस डब्बे में रख दिया है। किसको किसको मैरी वाली बिस्कुट पसंद है, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद थी। अब नहीं है, इतनी ख़ास नहीं लगती है, बट मैं स्वाद ताज़ा करने के लिए लेके आई थी कि शायद मुझे फिर से अच्छी लगने लगे। तो उतनी ख़ास नहीं लगी जितनी कि मैं इनसे मंगवाती थी और मुझे अच्छी लगती थी। अब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो अदरक मेरे पास रखा हुआ है, पर मैं अदरक वाली चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम आ गया है, तो अदरक वदरक वाली चाय नहीं पीनी। तो यहाँ पर मैं दूध रखा हुआ था तो मैंने दही में मिला दिया और कुछ दूध की चाय बना लूँगी और करीब आधा लीटर बचा के रख दूँगी। तो अच्छा रहता है, घर में दूध दही हमेशा बना रहना चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। कई लोग ना इतनी गर्मी में भी अदरक वाली चाय पी लेते हैं, पर मैं नहीं पीती हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी ना शाम का टाइम है, कभी कभी बड़ी फुर्ती सी रहती है कि झटपट झटपट सारा काम करते हैं, पर अभी आलस आलस सा भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंडक्शन में मैं चाय बना रही हूँ। इंडक्शन में झटपट बन जाती है। मेरे को लोग शिकायत करते हैं, लोग क्या मेरे घर वाले ही बोलते हैं कि इसकी चाय बिल्कुल झटपट बनती है। मैं सच बताऊँ तो मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ। कई लोग बड़ी चाय बहुत देर तक पकाते हैं उसे, और मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। मुझे सिर्फ चाय पत्ती, शक्कर कम, जैसे कि 1 कप दूध है तो उसमें कम से कम 1 गिलास या पौन गिलास पानी होना चाहिए, तब चाय बढ़िया बनती है। और मैं ऐसी ही बनाती हूँ और ऐसी ही पीती हूँ चाय। मेरे को ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है, वो मोटी मोटी सी लगती है मुझे।
तो मैं ऐसी ही चाय पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से ऐसी ही चाय पी है। मेरे मम्मी के इधर पे मोटी वाली चाय बनती है, मीन्स दूध वाली चाय बनती है। पर मैं यहाँ पर चाय बनाते बनाते फिर मुझे ऐसी ही चाय पसंद आने लगी, तो मैं ऐसी ही चाय मुझे अच्छी लगने लगी। तो और दूध वाली चाय मुझे नुकसान भी करती है, इस कारण से मैं अब नहीं पीती ज़्यादा। थोड़ा बहुत हो गया कि हाँ गोरी हो जाना चाहिए चाय। अब ये गोरी काली तो बचपन से सीखा हुआ है। कई लोग मेरी लैंग्वेज में भी यानी कि शिकायत करते हैं। एक हैं, नाम मुझे याद आ भी रहा है पर मैं बोलूँगी नहीं। तो उनका एक दो बार कमेंट आया, मैंने चलो देख लिया। उसके बाद अभी एक दो दिन पहले भी आया था कि आप इस तरीके से बोलते हो डबल डबल, यानी कि एक बोलते हैं ना। मैंने एक बार और बताया था, इस चीज़ का जवाब दिया था मैंने कि बोली कई तरह से होती है, बोलने के ऊपर होता है। तो मैं भी कुछ वैसे ही बोलती हूँ। शायद उन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा था, इस कारण से उन्होंने फिर से वही कमेंट किया। कुछ दिख ही नहीं रहा। वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना ही उसका धारिता बढ़ा दे संधारित्र कहलाती है। वह युक्ति जो किसी चालक के आकार तुम्हारी वीडियो बिल्कुल नहीं बना, सच्ची हम तो सुन रहे हैं। हाँ पढ़ो। वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दे संधारित्र कहलाती है। अर्थात चालक की निजी धारिता से अधिक आवेश संचित करने से साधन को संधारित्र कहते हैं। वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना उसकी धारिता बढ़ा दे संधारित्र कहलाती है। अर्थात चालक की निजी धारिता के अधिक आवेश संचित करने से हाँ चलो चलो, अच्छा पढ़ाते हैं। श्रेया का कहना है कि हमको मम्मी पढ़ाओ, तो चलो अपन पढ़ाते हैं। आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। चलो बेटा, कौन सा क्या पढ़ाना है? इधर से फिर से पढ़ाओ। कौन सा? अरे अब वहाँ से पढ़ाने को बोल रही श्रेया। फिर से पूरी बुक रटवाओ ना इतनी। पूरी ना, पूरी रात भर लग जाएगी। हाँ लग जान दो। ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो अपन उत्तर लिखते हैं। विद्युत विभवांतर, पॉइंट लिखा, ठीक है, इसका हेडिंग डाला। फिर विद्युत क्षेत्र में एकांत धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, अब इनका संबंध लिखना है। एक पॉइंट ये हो गया। माना किसी डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम साइड में। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये अपनी तरफ से पूरा यानी पढ़ लेती है, लास्ट में मेरी यानी कि मुझे बोलती है कि तुम बैठ जाओ, और मेरे को हंसी आती है क्योंकि ये मैथ साइंस लेकर रखी हुई है और मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आप समझ ही सकते हो कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। तो ऐसे ही है, पर फिर भी मैं उसे पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से लिखना है, क्या करना होता है, यही सब। तो हालांकि उसे सब कुछ पता है अभी, यानी कि 2 पेपर 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और एक दिन पहले का है 3 तारीख का, और ये 4 तारीख को आपको मिलेगा क्योंकि 4 तारीख को ही है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं बेड पर। ये अभी सोफ़े में ना 2-3 दिन से सोफ़े में बैठी हुई थी, सोफ़े में पढ़ रही थी और वहीं पर इसका वहाँ पर पढ़ाई करने का है। पर यहाँ पर मेरे पास आ गई है, बोलती है आज आप पढ़ाओ। तो बस ऐसे ही पढ़ा रही, मुझे हंसी आ रही। मैंने बोला मुझे जाने दे, भूख लगी है, नहीं जाने दे रही है मुझे। बहुत देर से बैठा ली हुई है, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ाया कुछ नहीं है और मुझे मैंने वो पी वाला नहीं पढ़ाया था, पीएन पीएन संधि बस तो पढ़ाई है। हाँ, पता थी तो मुझे कब उसमें से। हमने वो नहीं कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, अंतर था भी है, वह भी है। हॉल और इलेक्ट्रॉन वाला।
तो वो पीएन संधि में आता है। तो पढ़ाया था हमने, बोले थे ना कितना। तो हम यहाँ पर बस हमारा पढ़ाना हो गया है और हम जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद अपने आप से पढ़ें वो सही रहता है। अब इतनी छोटी सी नहीं है ये। मैं उसे बस बोल रही थी मेरे लिए बस मैंने बहुत पढ़ा लिया, अब मेरे को बख्श दे, मेरे को जाने दे। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश में थी, फिराक में थी कि मैं निकल जाऊँ बस, पर वो जिद में थी कि नहीं नहीं जाओगे आप। रात का टाइम हो रहा है और मेरे को भूख लगी है। वीडियो ठीक नहीं बन रही ना, क्योंकि यहाँ का लाइट ऑन है, वहाँ का नहीं। वहाँ का लाइट ऑन होता तो बढ़िया सी क्लीन वीडियो बनता। तो मैं श्रेया से बोली हूँ कि श्रेया मुझे घी लगा के रोटी दे दे, एक ही रोटी खानी है मैनुअली। ठंडी रोटी में घी लगा के खाओ तो अच्छा लगता है। वैसे मैं घी नहीं खाती हूँ, पर ठंडी रोटी में घी लगा के वो ठीक लगता है। एक रोटी मंगाई है तो वो एक रोटी ला रही है और मैं खाऊंगी। किसी की आँखों का काजल बन जाता है, किसी की तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। किसी की आँखों का काजल बन जाता है, किसी की तीरों का घायल बन जाता है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। एक ऑरेंज रखा हुआ था, मैंने बोला इसको दे देते हैं, इसका व्रत है। आज इसने भोग में सेवैया बनाई थी, इतनी प्यारी इतनी प्यारी। पहली बार का हलवा जो बनाई थी वो उसने बिगाड़ दिया था। इस बार की सेवैया परफेक्ट बनी, बहुत टेस्टी थी। तो बस एक ही रोटी मैंने मंगाई थी, ठंडी रोटी में घी लगाकर खाने में अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जब भी घी खाने की इच्छा होती है तो ऐसी ठंडी रोटी मैं खा लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।